अच्छा लाइफस्टाइल चेंज करके फैट लॉस भी कर सकती हूँ, ऐसा विश्वास मेरे ऊपर आ गया और मैंने अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया। और वह फैट लॉस कैसे कर सकता है इसकी जानकारी मेरे कोच से लिए और 7 मंथ्स में मैंने 19 kg का फैट लॉस किया था। उसके बाद भी और फैट लॉस करना चाहा और उसके आगे 9 मंथ्स में मैंने 22 kg का फैट लॉस किया था। यह अमेजिंग रिजल्ट मेरा है। उसके साथ साथ जो भी प्रॉब्लम मैंने अभी शेयर किए कि डाइजेशन का ये मेरा प्रॉब्लम था, स्किन भी आप चेहरे के देख सकते हो, मैं कितनी एजेड लगती थी, दादी माँ की जैसे मेरी हालत हो गई थी, उसमें भी चेंजेस आ गए, एंटी एजिंग रिजल्ट आ गया। 13 इंचेस वेस्ट लाइन से मैंने कम कर दिए हैं, एसिडिटी से पूरा छुटकारा मुझे मिला है, एच बी लेवल मेरा बढ़ चुका है, स्किन फटती थी, स्किन में रैशेस आते थे, स्किन ड्राइनेस था, तो उसमें भी मुझे रिलीफ मिला है। ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है। मगर जैसे 10 दिन का रिजल्ट आ गया, एनर्जी स्टेमिना मुझे मिलने लगा, तो मैंने मेरे बेटे के बारे में भी सोचा और बेटे के लिए मैंने अलग सा प्रोग्राम लिया है यहाँ पे। उसने वेट गेन का प्रोग्राम किया, बच्चों का फ्यूल उसको जब से मैंने स्टार्ट किया है वैसे अमेजिंग चेंजेस मैंने उसमें महसूस किए हैं। पहले दिन में उसकी भूख बढ़ गई। पहले दिन जो बच्चा जिसके पीछे मैं थाली लेके दौड़ती थी वही बच्चा मुझे मॉर्निंग में 8 बजे खाने के लिए मांगता है, दोपहर में 10 बजे मॉर्निंग में 8, 10, 12, 4 और रात में 8 बजे इतने टाइम खाना मांग रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, मेरा एक टेंशन पूरी तरह से गायब हो गया था। तो मैंने भी उसके लिए ये चाय नाश्ता कंटिन्यू करने का सोचा। वेट गेन होगा मालूम नहीं, हाइट बढ़ेगी मालूम नहीं, मगर इस चाय नाश्ते ने इतना अमेजिंग रिजल्ट दिया कि उसकी एनर्जी और स्टेमिना बढ़ गया, ह्यूमिनिटी बढ़ गई, भूख बढ़ गई। उसके साथ साथ 3.5 इंच उसने हाइट भी ग्रो की है और 9 kg उसने वेट गेन किया है 4 मंथ्स में। इतना अमेजिंग चेंज उसमें भी आया है। पढ़ाई करता है, अच्छे से मार्क लाता है। ये उसके बाद हमारे दोनों का रिजल्ट देख के मेरे हस्बैंड ने भी ये चाय नाश्ता कंज्यूम किया। उन्होंने भी एनर्जी और स्टेमिना के लिए कंज्यूम किया था, मगर उनके बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हुए हैं। पहले चाय स्टार्ट किया, चाय के साथ साथ शरीर में जो चर्बी के गांठ आ रहे थे उसमें उनको रिलीफ मिलने लगा। वो छोटे छोटे होते चल रहे हैं ऐसे उन्हें महसूस हुआ। और उसके बाद एनर्जी बढ़ानी थी, एक्सरसाइज के रिपीटेशंस बढ़ाने थे, इसलिए फ्यूल स्टार्ट किया। और फ्यूल के साथ साथ तो अमेजिंग रिजल्ट उन्होंने पाए। डाइजेशन की तकलीफ थी, पाइल्स की तकलीफ थी, हाइपर एसिडिटी थी, आंखों के नीचे काले सर्कल थे, स्किन रफ हो चुका था और फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था। तो उस सभी प्रॉब्लम में उनको अभी रिलीफ मिला है। 12 kg का फैट लॉस उन्होंने 3 मंथ्स में किया है और अमेजिंग चेंजेस उनमें आए हैं। ऐसी हमारी हेल्दी और हैप्पी फैमिली बन चुकी है। हम तीनों हेल्दी और हैप्पी बनने के बाद मेरे सासू माँ के लिए भी ये चाय नाश्ता हमने ट्राई किया, तो उनको तो अमेजिंग रिजल्ट आया है। जिनको हाइपर एसिडिटी, जो तीखा बिल्कुल भी नहीं खा सकते थे, सिर्फ फीकी दाल और रोटी जो 6 मंथ पहले खाते थे, वो अभी सब तरह का खाना एंजॉय कर रहे हैं। हमारा पानी पूरी भी एंजॉय कर रहे हैं, हमारा जो भी हम यहाँ मसालेदार पदार्थ बनाते हैं वो सब वो एंजॉय कर रहे हैं। उनका रिलीफ उसमें ऐसा रिजल्ट उनका एसिडिटी में आ गया। बीपी की टैबलेट थी वो भी बंद हो चुकी है। वेट लॉस तो उनका हुआ नहीं, मगर फैट लॉस अच्छे से हुआ। जो कमर बढ़ती गई और फैट बढ़ने की वजह से उठने बैठने में जिनको उनको जो तकलीफ होती थी उसमें अभी रिलीफ मिला है। इतना अच्छा रिजल्ट मेरे सासू माँ के भैया और उनका 65 एज है। इस सब फैमिली में चेंजेस क्यों आए? तो हेल्दी हैबिट यहाँ पे हमने अडॉप्ट किए हैं। जो कोचेस ने हमें सिखाया है वो हम सीखते गए और ये अच्छे रिजल्ट्स हमने पाए। ये सब हमारे पर्सनल रिजल्ट है। हम यहाँ सिर्फ वेट लॉस, वेट मेंटेन और वेट गेन के लिए आए थे, मगर इतना अमेजिंग रिजल्ट इस फैमिली ने हमें दिया है और ये फैमिली अभी हम कभी छोड़ने वाले नहीं है। जब हम ये फैमिली छोड़ेंगे तो हमारे हैबिट्स चेंज होने वाले हैं, ऐसे हमें लगता नहीं, पूरा विश्वास है मुझे। क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में मैं जाती हूँ ना, उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने की मेरी आदत है। इस फैमिली को छोड़ूंगी तो पुरानी लाइफस्टाइल में जाऊंगी और जो रिजल्ट्स मैंने पाए हैं उसको खो देने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस फैमिली को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी और जो हेल्दी हैबिट्स मुझे यहाँ पे और भी मिलेंगे उसको अडॉप्ट करते जाऊंगी और मेरी लाइफ बहुत हैप्पी और एनर्जेटिक बनाऊंगी। और ये रिजल्ट देने वाले सभी कोचेस को मेरा बहुत बहुत थैंक यू है। चलो उठते हैं आज की सेशन की और आज का सेशन आप सबको
पूरे अटेंशन से सुनना है। क्यों सुनना है? बहुत सीधी सादी और सीधी बात करने वाली हूँ मैं, और छोटे छोटे चेंजेस आपके जीवन में लाना है, यही सिखाने वाली हूँ। सिखाना नहीं, बताने वाली हूँ। अगर मैं सिखाने जाऊँगी तो आप सीखेंगे नहीं, मैं बताऊँगी तो आप सुनेंगे, और सुनेंगे तो अडॉप्ट करोगे। तो अच्छी तरह से आपको सुनना है, और सुन के अगर आपको लगता है कि इसमें अरे ये वैल्यूएबल है, मुझे नोट डाउन करना है, तो आपको वो भी करना है। चलो मुझे आज की इस टॉपिक की बार। आज का टॉपिक है हमारा हेल्दी, एक मिनट, हेल्दी हैबिट्स हमारा आज का टॉपिक है। तो हेल्दी हैबिट्स क्या होते हैं सबको मालूम है, सब बच्चों को भी सुनाते हैं। यहाँ पे अभी जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो सभी कैसे हैं कि अडल्ट है, सबको मालूम है हेल्दी हैबिट्स क्या है। और इस फैमिली में जुड़ने के बाद तो बहुत सारे हेल्दी हैबिट्स आपको मालूम हो चुके हैं। जो नए फैमिली मेम्बर्स है वो सीख रहे हैं, उनके लिए बेनिफिट देने वाला सेशन है। और जो पुराने फैमिली मेम्बर्स है उनको पूरा जो भी सीखा है उसको एक बार रियलाइज करने का यहाँ पे चांस मिलने वाला है। तो हेल्दी हैबिट्स के बारे में हम आज सोचने वाले हैं। हैबिट्स, हैबिट्स यानी क्या कि आदतें। ये आदतें क्या चीज़ है सबको मालूम है। बच्चा इस बच्चे के साथ रहा तो इसको बुरी आदतें लगेगी, इस बच्चे के साथ रहा तो अच्छी आदतें लगेगी, आपको मालूम है। अगर मैं किसी गलत व्यक्ति के साथ रहूँगी तो वैसी आदतें मुझे लगेगी, किसी सही व्यक्ति के साथ रहूँगी तो वही आदतें मुझे लगेगी। आदत यानी क्या कि एक आधी चीज़ अगर बार बार आप दोहराते हो, वही चीज़ करते हो, तो उसे आदत बोलते हैं। एक बार किया उसको आदत नहीं बोलते, दो बार किया उसको आदत नहीं बोलते। मगर वही आपको आपकी लाइफस्टाइल बन गई, वही आदत आप बार बार कर रहे, बार बार कर रहे, उसमें चेंज नहीं आ रहा है, उसे किए बिना आपको चैन नहीं मिल रहा है। ऐसा जब होता है तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, आपकी आदत बन जाती है। तो आदत एक प्रकार की हो सकती है क्या? नहीं, दो प्रकार की आदतें होती है, अच्छी या बुरी। हर एक नाणे को दो बाजू है, एक अच्छी बाजू और एक बुरी बाजू है ना। एक बैड हैबिट्स है, एक गुड हैबिट्स है। गुड और बैड ये दो चीज़ें हैं। तो गुड हैबिट्स भी लगेगी आपको और बैड हैबिट्स भी लगेगी। तो गुड हैबिट्स हमारे लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए, हमारा जीवन सुधारने के लिए, हमारा फ्यूचर बनाने के लिए हेल्प करती है। तो ये आदतें लगती कैसी ये भी देखना है हमें, है ना। एक आधी चीज, अगर अभी 21 डेज मैराथन हमारा स्टार्ट हुआ है, इस फैमिली में जुड़ने के बाद आपके कोच भी बोलते हैं, हमारा चाय नाश्ता भी आप देखो, पहला हम जो चाय नाश्ता लेते हैं तो कोच आपको बोलते हैं ये आपको 21 डेज कंटिन्यू करना है, कंसिस्टेंसी इसमें रखना है। और जो भी मैं याद आपको बोल रही हूँ वो आपको क्या करना है, अडॉप्ट करना है। जो भी चेंजेस आपके लाइफ में ला रहा हूँ मैं, तो आपको क्या करना है, अडॉप्ट करना है। और उसके इमेजेस मुझे क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है। क्यों करना है ये? आप ये जो लाइफस्टाइल यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी तरफ कोचेस का ध्यान रहता है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको वो चेक करते हैं। और 21 डेज अगर आप वो जो भी आदतें आपको लगाई गई है वो कंटिन्यू करोगे तो ये आपको क्या है, एक प्रकार का हैबिट बन जाएगा। अच्छी आदत आपके जीवन में आएगी। उसी प्रकार से अगर बैड थिंग्स करोगे तो बैड हैबिट लग जाएगा 21 डेज में। तो कौन सा करना ये हमें चूज करना है। गुड हैबिट्स हमें लगाने, तो जो हमारा 21 डेज का प्रोग्राम है उसको भी अच्छी तरह से फॉलो करने के लिए आपको 21 डेज जो भी लाइफस्टाइल इंट्रोड्यूस की गई है उसको अडॉप्ट करना है और वो करेक्ट करके लेना है आपके कोच से। तो आपको वो आदत बन जाएगी। अगर ये आदत 21 डेज की आदत हम अगर 3 मंथ्स तक कंटिन्यू करेंगे, उसमें कंसिस्टेंसी रखेंगे, पर्पजली वही चीज़ करेंगे, तो हमें क्या है, वो एक लाइफस्टाइल आपकी बन जाएगी। तभी तो हम यहाँ आके एक अलग से जीने लगते हैं, एक अलग सी लाइफस्टाइल हमें मिलती है। जो हैबिट यहाँ पे लगते हैं वो हमारे लाइफ चेंजिंग में बहुत बड़ा उनका हाथ है, ऐसे मैं बोलूँगी। यहाँ पे जो मोटिवेशनल स्पीचेस मिलते हैं, यहाँ पे जो एक्सरसाइज सेशन मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, लाइफ टाइम हमें चाहिए। तो ये लाइफ टाइम कब मिलेगी हमें, तो हम 3 मंथ्स तक ये प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे, इस फैमिली को छोड़ेंगे नहीं। जो 3 मंथ्स यहाँ पे आता है ना वो कभी भी इस फैमिली को छोड़ नहीं पाता। मैं तो कभी पहले 2 दिन में ही मैंने फाइनल किया था ये फैमिली मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी और इसे मैं कंटिन्यू करूंगी। मगर पर्पजली मैंने 21 डेज, मुझे पॉसिबल नहीं था मॉर्निंग कॉल पे आना, क्योंकि मैं बाय बैकग्राउंड एक टीचर हूँ और प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ। 8 बजे मुझे स्कूल को निकलना पड़ता है, तो ये कैसे कॉल ज्वाइन करेंगे। पहले तो 7 से 8 बजे एक्सरसाइज का सेशन था, मगर कैसे ज्वाइन करेंगे, ऐसा भी मेरा
एक हालत हो चुकी तो मैं नहीं कर पाती, मगर मैं पर्पसली करती थी, मुझे करना ही करना है, किसी भी हाल में मैं ज्वाइन करती थी और ये मेरी हैबिट बन चुकी है। अभी मॉर्निंग कॉल अगर मैंने ज्वाइन नहीं किया तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये कैसे मैं नहीं कर पा रही हूँ। अभी भी हमारे कोचेस तो बहुत लकी हैं, क्योंकि उनके लिए भी एक बढ़िया सा सेशन हमारे राजेश सर ने स्टार्ट किया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। तो मैजिकल मॉर्निंग का जो सेशन है वो भी बहुत सारे कोचेस कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे नहीं हो पा रहा है, मुझे वो करना है। जब मैं 21 डेज कंटिन्यू करूँगी तो मुझे लगता है कि मैं वो भी पूरी तरह से फॉलो कर पाएगी, क्योंकि हर एक हैबिट आपको लगने के लिए 21 डेज लगते हैं। अगर आप वो 3 मंथ्स कंटिन्यू करते हैं तो आपकी वो लाइफस्टाइल बन जाती है। तो ये आपको सोचना है। तो हर एक आदत अभी ये इस फैमिली में आने के बाद हमें लगती है। हम अच्छा खाने के बारे में सोचते हैं, नींद कैसे लेना ये भी सोचते हैं, पानी कैसे पीना ये भी सोचते हैं, एक्सरसाइज की भी अच्छी हैबिट लगती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पाते हैं। ये अच्छी आदत है, यहाँ पे सीखे है उसको अडॉप्ट करना है, यहाँ पे सीखना जो है उसको अडॉप्ट करना है, वही आदत है आज मैं थोड़ा शेयर करने वाली हूँ। पहले हम सोचेंगे हमारे खाने के बारे में। खाना कैसे खाना है यहाँ पे सिखाया गया है। कब खाना है यहाँ पे ये भी सिखाया गया है। तो खाना खाते वक्त कौन कौन सी आदतें हमें लगनी चाहिए, इसके बारे में अभी हम पहले सोचेंगे। खाने में अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए, है ना। अभी आप चाय नाश्ता जो कंज्यूम कर रहे हैं वो हेल्दी न्यूट्रिशन है, उसकी वजह से आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। जितने भी रिजल्ट्स मैंने शेयर किए ना उसकी वजह सिर्फ ये चाय नाश्ता है। चाय नाश्ते में अच्छा न्यूट्रिशन मुझे मिल रहा है और इतने सारे चेंजेस मुझ में आ गए हैं। तो ऐसे चेंजेस लाना है तो आपको न्यूट्रिशन की तरफ भी ध्यान देना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये कब तक लेना है, क्यों नहीं लेना है, लाइफ टाइम लेना है, क्यों नहीं लेना है, अच्छा रहना है, अच्छी लाइफस्टाइल अगर आपको अडॉप्ट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चाय नाश्ता लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। अगर आपका हेल्थ गोल सिर्फ वेट लॉस है तब तक आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है मुझे लाइफ टाइम हेल्दी रहना है तो लाइफ टाइम आप ये चाय नाश्ता कम, क्योंकि ये अच्छा न्यूट्रिशन है। ये न्यूट्रिशन लेने के बाद आपको फैट के बारे में सोचना नहीं, किसी मिनरल्स के बारे में सोचना नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सोचना नहीं है। क्या इसमें है हमें सोचने की ज़रूरत नहीं। आपके खाने में फाइबर इंटेक होना ज़रूरी है, प्रोटीन इंटेक होना ज़रूरी है, फैट्स होने ज़रूरी है, मिनरल्स विटामिन्स होना ज़रूरी है। ये सब आपके खाने में प्रॉपर क्वांटिटी में होगा तो ही आप अच्छा खाना खा रहे हैं। इसकी तरफ आपको ध्यान देना है कि कितना परसेंट मेरा कार्ब्स का जा रहा है, कितना परसेंट मेरा मिनरल्स का जा रहा है, कितना परसेंट मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, फाइबर इंटेक है क्या इसमें। इसकी तरफ आप फाइबर इंटेक जब करते हो तो आपका डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा हो जाता है, आपका एपेटाइट कंट्रोल हो जाता है। तो फाइबर इंटेक की तरफ भी आपको ध्यान देना है। प्रोटीन इंटेक जब करते हो तो आपकी मसल ग्रोथ हो जाती है, आपका भूख कंट्रोल हो जाता है और एक ऑर्गन्स एनर्जेटिक बनने के लिए प्रोटीन इंटेक भी। कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देते हैं तो उसकी तरफ भी ध्यान देना है। उसी तरह मिनरल्स है, हर एक सेल्स के लिए अलग अलग मिनरल्स और विटामिन्स लगते हैं। तो हर दिन अलग अलग सब्जियाँ, अलग अलग सलाद हमें लेना है जिससे आपको अच्छी तरह से विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाए और आपका हेल्दी डाइट बन जाए। इसकी तरफ आपको ध्यान देना है। इसकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं मगर हम क्या कर रहे हैं, दिन में एक बार ही खा रहे हैं। ये सही तरीका है क्या? ये नहीं है। तो आज से आदत क्या लगाना है, न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देना है, एक अच्छी आदत हमें लगानी है। उसके साथ साथ हमें कौन सी आदत खाने के बारे में लगानी है, तो हमारा जो खाने का टाइम है उसकी तरफ भी ध्यान देना है। बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स जो है वो वर्किंग है और होम मेकर भी है। होम मेकर भी खाने की टाइम की तरफ ध्यान नहीं देते और जॉब करने वाले लोग भी खाने की तरफ ध्यान नहीं देते, मगर खाने के टाइम की तरफ ध्यान नहीं देते। तो आपको खाने के टाइम की तरफ भी ध्यान देना है। दिन में 2 मील हमें लेना है, 2 स्नैकिंग हमें करना है, दिन में 4 बार हमें खाना खाना है। मॉर्निंग में आपको 8 बजे खाना खाना है। ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट हमें करना है जो न्यूट्रिशन से फुलफिलमेंट होगा, ऐसा प्रोटीन सोर्स उसमें होगा, ऐसा खाना हमें मॉर्निंग में खाना है, ऐसा ब्रेकफास्ट हमें करना है। ब्रेकफास्ट क्यों करना है, तो रात आप जब खाना खाते हो उसके बाद आप नींद में चले जाते हो और नींद 12 घंटे की नींद लेने के बाद आप अच्छा खाना खाओगे तो जो आपके बॉडी को मिलने वाला है वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए उसमें ताकत भी आ चुकी होगी और वो अच्छा जो न्यूट्रिशन जा रहा है उसको एब्जॉर्ब भी कर पाएगा और आपको हेल्दी बनाएगा। इसीलिए आपको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करना है। उसके साथ साथ आपको 2-3 घंटे बाद
आपको फिर से थोड़ा कुछ तो भी स्नैकिंग आपको करनी है। स्नैकिंग करने के लिए आप हेल्दी स्नैकिंग करना है। वहाँ पे भी आप सोचोगे कि मैं चाय टोस्ट खाऊँ, ब्रेकफास्ट में भी आप सोचते होगे कि चाय ब्रेकफास्ट खाऊँ या उपमा पोहे ये खाऊँ। ये नहीं है, उपमा पोहे आपको सिर्फ कार्ब्स दे रहे, फैट दे रहे। तो इसकी तरफ आपको ध्यान देना है कि हेल्दी नाश्ता आपका होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन से फुलफिलमेंट उसकी होनी चाहिए। तो ऐसा नाश्ता आपको खाना है। और उसके बाद 11 बजे की स्नैकिंग भी आपको करनी है, तो उसमें भी हेल्दी स्नैक्स आपको लेना है। या चूड़ा खा रहे हैं, सेव खा रहे हैं, या एक चिप्स का पैकेट खा रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपको हेल्दी स्नैकिंग कौन था इसके बारे में भी आपको सोचना है और वो खाना है। और दोपहर का खाना भी आपका प्रजा के जैसे होना चाहिए। नाश्ता आपके राजा के जैसा और दोपहर का खाना प्रजा की जैसे होना चाहिए। खाने में दाल सब्जी रोटी सलाद और यह ऐसा आपका दोपहर का खाना होना चाहिए। उसमें भी न्यूट्रिशन की मात्रा कितनी है उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। 4 बजे भी स्नैकिंग करना है, टाइम फॉलो करना है आपको। फिर 4 बजे भी थोड़ा सा स्नैकिंग करना है, प्रोटीन सोर्स उसमें होना चाहिए, उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। रात का खाना खा रहे हैं तो रात का खाना कब खाना ये भी आपको जानना है। आपकी नींद अगर 10 बजे आप सोने को जाते हैं तो 8 बजे तक आपको खाना खाना ही है। 9 बजे जाते हो तो 7 बजे तक आपका खाना खाना ही है। तो ऐसे टाइम आपको फॉलो करना है। सुबह में 8 बजे 11 बजे 1 बजे और रात में 8 बजे ऐसे आपको खाना खाना ही है। सभी टाइम फॉलो करने का प्रयास हमें आज से करना है। ये हेल्दी हैबिट हमें लगानी है। घर में रहे तो भी नहीं खाते तो इसकी तरफ आपको ध्यान देना है। आज से क्या करना है, टाइम फॉलो करना है और न्यूट्रिशन की तरफ आपके खाने के ध्यान देना है। ये अच्छी हैबिट आज से आपको लगानी है। उसके साथ साथ अभी खाना कैसे खाना है ये भी सोचना है हमें। खाना खाते वक्त ये सब आपके अच्छा खाना आपके पास आया है मगर उसको फील भी करना है। बहुत सारे मैं कोचेस देखती थी यहाँ भी आके जब मैं नई थी ना तो मैं सोचती थी अरे ये लोक काय करतात, फ्यूल तर इतकं पातळ आहे, गटकन पिऊन घ्यायचं ना, त्याला काय तोंडात ठेवायचं आणि मग त्याला चावल्यासारखं करायचं आणि मग ते गिळायचं, असं का करतात असं वाटायचं मला। मगर जब से मैं ये देख रही थी कि उनको फ्यूल भी ऐसे मुंह में रख के चबा के खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं ये सोचने लगी थी। मगर जब मैंने वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया तो खाने को कैसे खाना ये भी सिखाया गया वहाँ पे। और वहाँ पे मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मैंने अडॉप्ट भी की है। अभी पानी भी मैं मुंह में रख के पीती हूँ। तो क्यों करना है, खाना चबा चबा के खाना है, अच्छी आदत है। आज से आपको ये फॉलो करनी है। जो वेट लॉस मैराथन में है उन्होंने तो ये चीज़ सीखी है, मगर जो नहीं है उन्होंने आज से ये फॉलो करना है। खाने को चबा चबा के खाना है। 32 वेळा अन्न चावून खायचं है कि नहीं। 32 टाइम्स हमको क्या करना है, खाने को चबाना है। एक नहीं वाला 32 टाइम आपको चबाना है। ये सोचना है क्यों चबाना है ये भी सोचो आप। क्योंकि आपका डाइजेशन आपको लगता होगा कि पेट में जब खाना खा जाता है तभी उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ऐसे आपको लगता है डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट होती है, ऐसे आपको लगता होगा। मगर जब भी आपका निवाला मुंह में जाता है, मुंह में जाने के बाद जब भी आप उसको चबाना स्टार्ट करते हो वहाँ से ही डाइजेशन की सिस्टम स्टार्ट हो जाती है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो खाने को आप जब चबा चबा के खाते हो तो जो खाना है, जो बड़े बड़े आपके उसके टुकड़े बनने वाले हैं, उसको एक पेस्ट बना के नीचे डालना है। हमें पेस्ट बनाना है। क्यों पेस्ट बनाना है, तो जो आपके सलाइवा है, सलाइवा में डाइजेशन को इम्प्रूव करने की ताकत है, तो वो सलाइवा पूरा क्या होना चाहिए, आपके खाने में मिक्स होना चाहिए। इसीलिए हमें क्या करना है, चबा चबा के खाना खाना है। सलाद हम खाते थे तो बहुत बुरा लगता था, नहीं ये खाना ही नहीं, ऐसे छोड़ देते क्योंकि उसको चबाना ज़्यादा पड़ता था। मगर आप चबाते हो तो ये मुंह की एक्सरसाइज भी हो जाती है, आपके दांत मजबूत बन जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी हो जाती है यहाँ। और खाना जो शरीर में जा रहा है ना वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जब आप चबा चबा के खाते हो ये प्रोसेस आपको न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो आप खाने को चबा चबा के आपको खाना है। और खाना और कैसे खाना है, बैठ के खाना खाना है, बैठ के खाना खाना है। अभी हमारी लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है कि हम क्या कर रहे हैं कि खड़े खड़े खाना खा रहे हैं। शादी में जाओ, किसी कौन से भी प्रोग्राम में जाओ तो वहाँ पे भी बुफे लगता है और बुफे में अभी हम क्या करते हैं, हाथ में प्लेट लेके खाते रहते। मगर वैसे हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये भी जानना है। कभी भी आप खाना खा रहे हो तो खाना
बैठ के खाने की आदत आज से लगानी है। क्यों करना है आपको ये? आप जब खड़े रह के खाना खा रहे हो, आपको मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है ये। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, पूरी आपकी एनर्जी उसकी तरफ खींचता है। तो अगर आप बैठ के खाना खा रहे हो तो क्या हो सकता है कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई भी इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर नहीं पड़ेगा, और आप जो भी खा रहे हो वो आपके बॉडी में अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा, और ऑब्जर्व उसकी भी न्यूट्रिशन की मात्रा एब्जॉर्ब करने में हेल्प हो जाती है बैठ के हम जब खाना खाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव हो जाता है जब हम बैठ के खाना खाते हैं। ऐसे थोड़ा सीधा बैठ के खाना खाना है, हमारे स्ट्रेट बॉडी भी कैसे होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, और एक एक निवाला ऐसा सीधा। मगर जो पेट आगे वाले आले आया है तो वो बैठ नहीं पाते, इसी वजह से वो क्या करते हैं कि चेयर पे बैठना है, तो उसको भी आपको कंट्रोल में लाना है, वो पेट भी कम करना है। तो ये अच्छा तरीका है खाने का, बैठ के खाना खाना है। जब आप बैठ के खाना खाते हो ना तो एक्सरसाइज भी हो जाती है, बैठना उठना बैठना उठना ऐसे एक्सरसाइज हो जाती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपकी क्या हो सकती है, उसकी इम्प्रूवमेंट हो जाती है, और अच्छे से खाना आप क्या कर सकते हो, डाइजेस्ट कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें हम फॉलो किया। मगर खाने को फील भी करना है, फील करना है क्या खा रहा हूँ मैं। चबा चबा के क्यों फ्यूल पीते ये मुझे अभी मालूम हुआ है, और मैं भी चबा चबा के फ्यूल पीती हूँ। पतला हो, जूसेस भी हो, तो मैं भी वो मुंह में रख के उसको फील करती हूँ, टेस्ट कैसा है, कैसे जाएगा अंदर जाके, क्या काम करेगा, कैसा हैप्पीनेस देगा, इसके बारे में मैं सोचती हूँ। और खाने को अच्छी तरह से अंदर जाने के लिए हेल्प हो जाती है। फील जब करते हो तो हैप्पीनेस आता है, टेस्ट पता चलता है, और डाइजेशन में भी आपको पूरा ध्यान आपके खाने की तरफ रहता है, और जो खाना अंदर जा रहा है उसका इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, इसकी तरफ आपका पूरा ध्यान रहता है। इसीलिए आपको क्या करना है, आज से एक आदत लगानी है, खाने को हमें फील भी करना है, जो खा रहे हैं उसको फील करना है। और खाने के बारे में और एक आधा और अच्छी जो बैड हैबिट्स है उसको छोड़ देना है, आज से ही छोड़ देना है। बैड हैबिट्स भी मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ आपको। खाना का बहुत सारे लोग कि टाइम मैनेजमेंट करना है, मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, टीवी के सामने मेरे एक न्यूज़ देखना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन मुझे लेनी है, या मूवी देखना है, एक आधी हमारी मनपसंद की सीरियल देखना है, झी मराठी देखना है ना, तुझ्यात जीव रंगाला साथ, मला आता नाव नाही लक्षात कारण मी आता टीव्ही बघणं सोडलेलं आहे। बहुत सारे ऐसे फैमिली के जो भी सीरियल्स रहते हैं वो भी देखना आप चाहते हो, और खाते वक्त टीवी की तरफ देख के आप खाना खाते हो। जैसे मैंने बोला है कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपको इम्प्रूव करना है, तो होगा क्या, नहीं होगा। चाहे टीवी देखना है तो एक सीटिंग पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए, एक रेंज में हमें बैठना है, तो उसकी तरफ भी हम ध्यान देते हैं, तो चेयर पे बैठ जाते हैं, सोफे पे बैठ जाते हैं, खड़े रह के खाना खाते हैं, खाने की तरफ ध्यान नहीं रहता, तो जो खाना खा रहे हैं उसको फील भी नहीं कर पाते, और जो जिस वजह से आप खाना खा रहे, जिस पर्पज से आप खाना खा रहे हैं, वो पर्पज भी आपका सॉल्व नहीं होगा। और जो टीवी के रेज जो है, ब्लू रेज, वो आपकी आंखों के ऊपर अच्छा इफेक्ट नहीं डालेंगे, और माइंड में अच्छे विचार भी नहीं आएंगे। तो जो खाना खा रहे हो उसका पर्पस भी आपको वो मिलेगा नहीं, वो साध्य नहीं होगा आपका पर्पस भी। तो इसी वजह से हमें टीवी देख के खाना नहीं खाना है। कितना खा रहे हैं इसकी तरफ भी ध्यान नहीं रहता। अगर हम टीवी देख के खाना खा रहे हैं, मोबाइल देख के खाना खा रहे हैं, तो उसकी तरफ भी हमारा ध्यान नहीं रहता। मोबाईल में हम आईनी एक पोळी वाढली तरी चालूच, बायकोनी एक वाढली तरी चालूच, अजून कोणी मुलीने टाकली तरी चालूच, किती खातोय पत्ता नहीं, बरोबर है कि नहीं। ऐसा कितना खा रहे इसकी तरफ ध्यान नहीं है, वेट बढ़ जाएगा आपका, डाइजेशन भी। और ज़्यादा खाना खाए, यहाँ तक जब खाना आता है, चेस्ट तक जब खाना खाता है ना, तो उसको डाइजेशन करना, डाइजेस्ट होने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, डाइजेस्ट होता ही नहीं, गंदगी उसमें फैल जाती है, और गंदगी फैलने के बाद एसिडिटी बढ़ जाती है, और हाइपर एसिडिटी बढ़ने के बाद आपको मालूम है क्या हालत हो सकती है। तो इसी वजह से आपको मोबाइल को बाजू में रखना है। एक वीडियो मैंने बहुत बढ़िया देखा है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, और वो आदत हर एक लेडीज को लगानी है। अगर किसी को खाना खाना है ना, तो उन्होंने क्या करना है, सबके मोबाइल बाजू में रखना है, बाद में थाली देना है, टीवी ऑफ होना चाहिए। टीवी के सामने कोई बैठा है तो उसके हाथ में की थाली खींच के लाओ, उसको बैठने नहीं देना है। माँ ने ये आदत डालनी है, और सबने ये भी फॉलो करना है, मुझे मोबाइल नहीं लेना है और टीवी भी नहीं देखना है खाने के वक्त। क्यों नहीं लेना ये मैंने बताया। और उसके साथ साथ फ्रिज का खाना तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर होटल में गए, वहाँ पे सब्जी बच गई, तो वहाँ से लेके आते हैं टिफिन में, और
फ्रीज में रखते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया सब्जी है। न्यूट्रिशन रहता है क्या उसमें? बिल्कुल भी नहीं रहता। बहुत सारा हम सब्जी लाते हैं, सलाद लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, पूरा स्टोर करके फ्रीज में रखते हैं और सालों खाते बैठते हैं उसको, सालों खाते। एक सब्जी 4 दिन खाते हैं, मनपसंद सब्जी, पसंद नहीं आए तो फ्रीज में रखते हैं और बाद में फेंक देते हैं। ऐसे भी हम करते हैं। तो खाने को फ्रीज में रखना भी नहीं है और खाना भी नहीं है। खाने को अच्छा खाना खाना है, न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके बॉडी को लिए होना चाहिए। तो फ्रिज का खाना आपको बिल्कुल भी खाना नहीं है। ये भी चीज़ आपको आज से फॉलो करनी है, ये आदत आपको फॉलो करनी है। अगर माँ रख रही है तो माँ को बोलना है ये नहीं रखना है, मैं नहीं खाऊंगा। जितना बनाना है, जितना आपको लगेगा उतना ही खाना बनाओ और उतना ही खाना खत्म करो। फ्रिज में रखने वाला खाना अब से हम खाने वाले नहीं। और माँ ने एक चीज़ घर में बोलनी है कि आपको जितना खाना है मुझे बोलना है, उतना ही मैं बनाऊंगी, उतना ही खाना है। क्योंकि खाने वाले लोग बोलते नहीं कितना खाना है, या खा के आए, या अभी कभी पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, ये बोलते नहीं। तो उनको भी बोलना है। ये अच्छी आदत आपको आज से खाने के बारे में डालनी है। तो फ्रिज का खाना आपका बच जाएगा। ये थे सब खाने के बारे में हम सोच रहे थे कि कैसा खाना खाना है, कैसा नहीं खाना है, कब खाना है। ये सब आदतें आज से हम अडॉप्ट करने वाले हैं। और एक अच्छी आदत है, खाने के बाद हमें क्या करना है? वज्रासन में बैठना है। आज से ही आदत आपको फॉलो करनी है। अगर आप चेयर पे बैठोगे तो ये आदत फॉलो कर पाओगे क्या? नहीं। जमीन के बेड पे खाना खाना है और ये आदत हमें फॉलो करनी है। वज्रासन में आप जब बैठते हो ना, तो आपको जो खाना आपने खाया है, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिव हो जाती है और उसका प्रोसेस अच्छे तरीके से वो कर पाती है। तो वज्रासन में बैठने के बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्प्रूव हो जाएगा। जो खाना आपने खाया है उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को हेल्प हो जाएगी। और जो खाया है वो अगर अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो गया तो आपका जो शरीर है वो हेल्दी बन जाएगा, बॉडी हेल्दी बन जाएगी। इसलिए आज से एक आदत हमें डालनी है कि मुझे खाने के बाद वज्रासन में बैठना है। उसके साथ नेक्स्ट जो है, हमें पानी के बारे में भी सोचना है। पानी कैसे पीना है, कब पीना है, क्यों पीना है, ये भी देखने वाले हैं, है ना। पानी कितना पीना है यहाँ आके जाना है हमने। पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा, ये भी मैंने प्रीवियस सेशन में बताया है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो पानी की अच्छी मात्रा हमारे शरीर में जानी चाहिए। 70% हमारी बॉडी पानी से बनी है। जल है तो कल है ना। तो पानी पीना चाहिए। पानी बॉडी को कम नहीं पड़ना चाहिए आपको। अगर आप पानी वाटर इनटेक अच्छा नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा? आपको थकान महसूस हो जाएगी, हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके बाल गिरने लगेगी, स्किन डैमेज होने लगेगा और आप हर वक्त सोने का एक सोचोगे, या ऐसी आपकी हालत हो जाएगी। तो वाटर इनटेक तो करना ही करना है, अच्छा वाटर इनटेक करना है। मगर अच्छा वाटर इनटेक किसे बोला जाता है? तो उसकी भी कुछ आदत है पानी पीने की, छोटी छोटी आदतें है, उसको हमें फॉलो करना है। कभी भी हमें क्या करना है? बैठ के पानी पीना है, बैठ के पानी पीना है, मांडी फोल्ड करके पानी पीना है। क्योंकि जब आपके पानी अंदर जाता है तो आपके बॉडी में वो एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प हो जाती है। और किसी आप जब पानी पीते हो तो धीरे धीरे पानी पीना है। क्योंकि जब आप पानी पीते हो, अगर कुछ गड़बड़ हो गई आपके साथ तो पानी आपके जो श्वसन नलिका बोलते हैं ना, रेस्पिरेशन सिस्टम को भी थोड़ा सा धोखा निर्माण हो सकता है। तो आपको बैठ के पानी पीना है, एक एक सीप करके पानी पीना है। और पानी अंदर जाने के बाद जो फीलिंग आपको आती है तो उसको फील करने के लिए बैठ के अगर पानी पियोगे ना तो अच्छी आदत है। तो बैठ के पानी पीना है। मुंह में एक सीप लिया तो उसको थोड़ी देर रखना है और थोड़ी देर रखने के बाद उसको पेट में डालना है। ये अच्छी आदत आज से हम फॉलो करने वाले हैं। उसके बाद हम अभी बहुत गर्मी थी, समर डेज थे, तो हम फ्रिज का पानी निकाल के पी रहे थे और मटका नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? तो मटके फूट जाते हैं फ्रिज, और इजीली है बॉटल उठाना और पीना। मटके का कौन धोना है, वो उस मटके को, उसमें से पानी कौन निकालना, कौन पीना, ये भी सोचते हो। कौन भरना उसको, ये भी सोचते हो। मेरी मेरी बॉटल भर के रखी, पी,
खत्म होने के बाद फिर से भर के रखिए, ऐसे हम सोचते हैं, मगर वो पानी आपके लिए अच्छा नहीं है। इतना कोल्ड वाटर आपके लिए अच्छा नहीं। बॉडी टेम्परेचर जैसा है उसी टेम्परेचर का पानी आपको पीना है। और जब आपको ऐसे लगता है कि बहुत हाई टेम्परेचर है, मुझे थोड़ा ठंडा पानी जरूरी है, तो हमें मटके का पानी पीने की आदत लगानी है। कुछ लोगों को मटके के पानी का थोड़ा सा स्मेल भी आता है, मगर वो मट्टी का जो स्मेल है वो बहुत अच्छा रहता है। आपके बॉडी में जाने के बाद अच्छे मिनरल्स आपके बॉडी में जा रहे हैं, और पानी का जो न्यूट्रिशन पानी में है उसको भी ऑक्सीजन लेवल है पानी में, तो है उसको मेंटेन करने के लिए यह हमारा मटके का पानी हेल्पफुल रहता है। तो उसको आपको क्या करना है, आज से आपको क्या करना है, मटके का ही पानी पीने की आदत लगानी है। और उससे बढ़िया क्या चीज़ है, तो आप कॉपर मेटल में अगर पानी स्टोर करते हो, रात में उसको क्या करना है, एक कॉपर मेटल का जो भी बर्तन है उसको भर के रखना है, और सुबह में वो पानी पीना है। आपकी एसिडिटी चली जाएगी। क्यों? तो इसमें कॉपर के जो भी तत्व है वो उसमें मिक्स हो जाते हैं, जो मिनरल्स है वो उसमें मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद वो आपके शरीर में अच्छी हेल्थ देने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो आज से आपको क्या करना है, कॉपर के बर्तन में पानी भर के रखना है, और वही दूसरे दिन पीते रहना है। थोड़ा सा उसका भी स्मेल आता है, मगर उसको कंसिडर करना है कि ये आने वाला है, मगर मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है, तो मैं आज से मटके का पानी पीऊँगा। और मटके में पानी भरना है तो रात में ही कॉपर के मेटल के जो बर्तन है उसमें भर के रखूँगा, और वो मटके में डालूंगा। और उसके साथ साथ एक बढ़िया आदत है, अगर आप तुलसी का पानी पियोगे ना तो बहुत बढ़िया। तुलसी क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, तुलसी आपको फ्रेशनेस देने का काम करती है, तो तुलसी का पानी भी आप पी सकते हो आज से। तो तुलसी भी आप उस पानी में ऐड कर सकते हो, पत्ते डाल देना है पानी में, और दिन भर वही पानी पीना है। वाड़ा एक येतो, तो वाळ्याचं पाणी पण खूप, वाड़ा भी बहुत अच्छा है, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, मगर मैंने बचपन से वो पानी पिया था, और बहुत दिन तक वो मुझे मिला नहीं था, मगर अभी मिला है इस समर में, मैंने उसका भी पानी पिया। तो वो पाणी आपके क्या करता है, आपके शरीर में जो भी गर्माहट है, जी उष्णता तुमच्या शरीरामध्ये, उसको कम करने में हेल्पफुल रहता है। तो आपको वो भी पानी पीने का ट्राई करना है, आज से वो आदत लगाने का प्रयास करना है। चलो, और वाटर इनटेक बढ़ाना कैसे है? आप सोचते होगे मैं तो ड्राइंग रूम में हूँ, मैं तो बेडरूम में हूँ, और कुछ ऑफिस में जा रहा हूँ, तो कैसे पानी पियो? इतना पानी पीना पॉसिबल नहीं है, पानी तो घर में रहता है। तो आपको क्या करना है, तो हर एक रूम में पानी की बोतल भर भर के रखनी है, हर एक रूम में रखनी है, और उसको खत्म करना है, सिर्फ भर के नहीं रखना है। भर के रखे तो कुछ उसका फायदा नहीं, पीने की आदत लगानी है, पानी भर के रखने की आदत लगानी है, और जो रखा हुआ पानी है उसको पीने की भी आदत लगानी है। हर एक रूम में आप क्या कर सकते हो, बॉटल भर के रख सकते हो। ऑफिस में जा रहे हो तो पानी कैरी कर सकते हो, आपकी आपकी बॉटल भर के आप लेके जा सकते हो। तो ये अच्छी आदत है, पानी के बारे में भी आपको लगानी है। और एक आदत है पानी के बारे में, तो आपको खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो सुबह ब्रश करने से पहले आपको पानी पीना है। और आपके वेट के हिसाब से, अगर आपका 80 kg वेट है तो 4 लीटर आपको पानी पीना है। उसके आगे है तो उससे थोड़ा ज़्यादा पीने का प्रयास करना है, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी दिन भर हमें पीना है। ये पानी के बारे में आदत हो चुकी है हमारी, और यह आज से हम फॉलो करने वाले हैं। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा एक्सरसाइज भी। एक्सरसाइज करना जरूरी है, अच्छी आदत हमें लगानी है। मगर एक्सरसाइज हम कब कर पाते हैं? जब जल्दी उठते हैं तो एक्सरसाइज कर पाते हैं, जल्दी नहीं उठते तो एक्सरसाइज कर पाते हैं कि आज मैंने नहीं किए। क्यों नहीं किए? तो ये सेशन था, खाना भी पकाना था, स्कूल में भी जाना था, तो नहीं कर पाई। मगर मैंने क्या किया, एक्सरसाइज करने के लिए मॉर्निंग का वक्त अच्छा रहता है। मोटिवेशनल हमारा जो मैजिकल मॉर्निंग था वो स्टार्ट किया, सर की अच्छी बातें सुनती गई, बहुत बढ़िया, वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दी गई है, वो मैं लास्ट में शेयर करने वाली हूँ। तो वो इन्फॉर्मेशन लेते लेते मैंने थोड़ा मेरे बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाया, थोड़े सूर्य नमस्कार 2-3 निकाले, थोड़ा जंपिंग जैक किया, सीजर जैक किया, हो गई मेरी एक्सरसाइज। 10 मिनट की एक्सरसाइज मैंने कर ली। क्यों करना है ये भी सोचना है हमें, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल्स एक्टिव बन जाते हैं, आपको दिन भर फ्रेशनेस महसूस हो सकता है, और आपका माइंड फ्रेश रहता है, आपके माइंड में अच्छे विचार आने लगते हैं, और आप अच्छी किस इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाती है। इम्यूनिटी बढ़ने के बाद आप अच्छे से काम कर सकते हो, और जो कंसिस्टेंसी आपके काम में रख सकते हो। तो इसीलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी
है, आपका डाइजेस्टिव हेल्थ जो है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए अपना एक्सरसाइज हेल्प करता है। किस प्रकार के एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बोला कि मॉर्निंग में मुझे पॉसिबल नहीं था पूरा वर्कआउट करना, और वो वर्कआउट करने के बाद फ्यूल लेके मुझे बैठना पड़ता था, फ्यूल पीते पीते मैं आप सेशन नहीं कर पाती थी, तो इसलिए मैंने वर्कआउट नहीं किया। मगर कैसे वर्कआउट किया या आपने जाना है, तो वैसे ही आपको वर्कआउट करना है। जो बैठकर काम करना है करने वाले लोग हैं, है ना, बहुत सारा दिन कंप्यूटर के साथ, IT इंजीनियर्स है या स्टाफ नर्स है या हमारे जैसे टीचर्स है, चेकिंग करते हैं, कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो उनको बहुत देर तक बैठना पड़ता है। बहुत देर तक बैठने की वजह से क्या हो सकता है, आपको बॉडी पोस्चर चेंज हो सकता है। तो वो बॉडी पोस्चर चेंज होने के बाद उसकी तकलीफ भी आपको हो सकती है, मसल पेन आपको आ सकता है। तो मॉर्निंग में जो वर्कआउट आपने किया है, जो एक्सरसाइज आपने किया है, वो हेल्पफुल रहता है आपको मसल को रिलैक्स करने के लिए। मगर मॉर्निंग में भी आप वर्कआउट नहीं कर पाए और सिटिंग जॉब कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आदत लगानी है। कौन सी आदत, मॉर्निंग वर्कआउट की तो आदत लगानी ही लगानी है, जैसे मैंने लगाई है वैसे आपको लगाना है। और ये भी मैंने कैसे फॉलो किया है कि हर दिन करना है। ये कब से मैंने सोचा है, मैजिकल मॉर्निंग में मैंने सुना था फिजिकल हेल्थ कैसे मेंटेन रखनी है और क्यों रखनी है, ये सुना था, इसी वजह से यह आदत मैंने लगाई है और वो आदत मुझे अभी लग चुकी है। तो वैसे ही आपको मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने की अच्छी आदत लगानी है। उसके साथ साथ अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर पाते हो, करने का प्रयास ही करना है, आदत लगानी ही लगानी है। मगर नहीं कर पाते, दिन भर आपको क्या करना है, थोड़ा मूविंग एक्टिविटीज करते रहना है। घर होम मेकर्स जो है, पूरा ध्यान हमारे काम की तरफ रहता है, मगर काम के साथ साथ हमारे एक्सरसाइज की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना है। काम हो चुका ना, चलो थोड़ा यहाँ से वहां तक घूमना है, चलते जाना है, थोड़ा बैक बेंडिंग करना है, थोड़े जंपिंग जैक निकालना है। जो IT सेक्टर से है, जो बैठे जॉब करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी यही फॉलो करना है, यही फॉलो करना है। बैठे बैठे ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, हम जॉइंट्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, मुंह की एक्सरसाइज, ऐसे ऐसे मुंह फुला सकते हैं, आई बॉल ऐसे घुमा के आई की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज करना ही करना है। ये एक्सरसाइज हम मॉर्निंग में नहीं करते मगर दिन भर कर पाते। जॉइंट्स को आपको रिलैक्स करना है, मसल्स को रिलैक्स करना है, थोड़ा स्ट्रेच देना है बॉडी को। ऑफिस में स्ट्रेचिंग नहीं कर पाते मगर आपको वॉकिंग करना है, और थोड़ा स्पीड में वॉकिंग करना है, स्लोली वॉकिंग करना है। ये आपका एक्सरसाइज बैठे जॉब में आपको करना है, मॉर्निंग में करना है। इवनिंग वॉक भी किया तो भी चलेगा, कम से कम। जो अभी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मैंने बोला कि मैं फिजिकल एक्टिविटी के लायक नहीं रही थी, मगर मैं ये कंटिन्यू कर पाती हूँ, मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू कर पाती मगर मुझे रास्ता मालूम नहीं था। अगर मैं वॉकिंग की आदत लगा सकती तो मेरी एक्सरसाइज हो जाती और मेरा वेट भी नहीं बढ़ता। आपका एक्सरसाइज का बेनिफिट क्या है कि आपने जो खाया है उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प हो सकती है, आपका कैलोरी मैनेज करने के लिए हेल्प हो सकती है, आपके मसल ग्रोथ के लिए हेल्प हो सकती है, आपके मसल को स्ट्रांग बनाने में हेल्प हो सकती है, और आप एनर्जेटिक और हैप्पी रह सकते हो इस एक्सरसाइज के साथ। तो वॉकिंग करने की तो भी हमें आदत लगानी, किसी न किसी प्रकार का एक्सरसाइज हमें आज से स्टार्ट करना है। बैठे बैठे करो, खड़े रह के चलो, खड़े रह के करो, चलते करो, कौन सी भी एक्सरसाइज हमें आज से करना है। ये हेल्दी हैबिट हमें लगानी है। चलो अभी हमें क्या सोचना है कि एक्सरसाइज का और एक तरीका, आज अभी आपने आजमाया है, मेडिटेशन किया है, मैंने भी मेडिटेशन किया है यहाँ आके। एक्सरसाइज नहीं कर पाई मगर मेडिटेशन मैंने किया है। क्यों किया है, मेडिटेशन करने के बाद मेरा सेशन अच्छा होने वाला ये विश्वास था मुझे, क्योंकि मैं ये फील करती हूँ मेडिटेशन करने की मुझे आदत है, और मुझे आवड़पना है ना, वो मुझे पसंद भी आता है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद मेरा माइंड जो है पूरा रिलैक्स हो जाता है, और बॉडी को भी थोड़ा रिलैक्सेशन मुझे मिल जाता है, एक्टिवनेस मुझ में आ जाता है। तो मेडिटेशन करने की आदत मैं लगाती हूँ। तो मेडिटेशन ये भी एक्सरसाइज का एक तरीका है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। और एक आदत है, अच्छी आदतें हमें लगानी है। आपको मालूम है कि 5 पिलर में से ट्रेस एक पिलर है, तो उसको भी हमें क्या करना है, मैनेज करना है, ट्रेस मैनेज करना है। तो उसके लिए भी अच्छी आदतें हमें लगानी है। तो कौन सी अच्छी आदतें हम लगा सकते हैं, तो मेडिटेशन एक अच्छी आदत है। तो आज से कम 10 मिनट में मेडिटेशन करूंगा, ऐसे आपको सोचना है। 10 मिनट किसी के भी पास रहते हैं, 1 मिनट तो भी रहता है, 10 मिनट नहीं रहे तो 10 मिनट का आप मेडिटेशन कर सकते हो, 5 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हो। 10 मिनट का मेडिटेशन सबके शरीर के लिए बेनिफिट देने वाला रहता है, क्योंकि 1 मिनट करोगे तो कुछ
ध्यान लगाने में 1 मिनट चला जाता है। 10 मिनट करोगे तो ध्यान 2 मिनट में लग जाएगा। 2 मिनट में आप फील कर सकोगे उस ध्यान को। उसके बाद 5 मिनट आप खुद को रियलाइज कर सकोगे, खुद के साथ बात कर सकोगे, और उसके बाद आपको 2 मिनट रिलैक्सिंग के लिए लगते हैं, बाहर मेडिटेशन से बाहर आने के लिए लगते हैं। तो 10 मिनट का मेडिटेशन आज से मैं करने वाला हूँ। ये अच्छी आदत हमें लगानी है। उससे स्ट्रेस भी मैनेज हो सकता है, आपका बॉडी सिस्टम भी अच्छे से काम कर सकता है, हैप्पीनेस भी आ सकता है, और आप अच्छे विचार भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अच्छे अच्छे बुक पढ़ना है, अच्छी आदत आज से लगानी। बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं, पूरा से पूरा बुक पढ़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मगर एक अच्छी आदत क्या है कि हर दिन एक अच्छा पैसेज तो भी मैं पढ़ सकता हूँ। और हम इतने लकी हैं कि अभी हमारे पास क्रोम है ना, क्रोम की मदद ले सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ हमें डालना है कि चलो अच्छा एक विचार मुझे दे दो, तो अच्छे विचार देता है। तो अच्छे बुक्स में का अच्छा पैसेज कौन सा है मुझे दिखा, तो वो दिखा देता है, तो आपको वो पढ़ना है। बुक नहीं पढ़ पाते तो अच्छी जो भी विचार है वो आप पढ़। अगर बुक पढ़ पाते हो, स्टोरीज पढ़। आदत कैसे लगानी है बुक पढ़ने की, मैंने जैसे पैसेज बोला वैसे पैसेज पहले पढ़ना है, उसके बाद चैप्टर पढ़ने का प्रयास करना है, उसके बाद आधा 5 पन्ने, उसके बाद क्या करना है 10 पन्ने, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे करते जाना है। पूरा होल बुक मैं कब पढ़ूंगी इसकी तरफ आपको ध्यान देना है। अगर होल बुक पढ़ोगे, होल स्टोरीज आप पढ़ोगे, तो वहां से आपको क्या मिल सकता है, अच्छे विचार मिल सकते हैं। कैसे लोगों के जीवन में भी मुश्किलें थी, कैसे उन्होंने रास्ता निकाला है, कैसे फेस किया है, या आपको देखना है। उनकी मुश्किलें मुझसे कितनी ज़्यादा थी ये भी रियलाइज कर पाओगे। और ये रियलाइज करने के बाद आपका स्ट्रेस क्या हो सकता है, कम हो सकता है, स्ट्रेस लेवल नीचे आ सकता है। तो अच्छे बुक्स पढ़ना है। मोटिवेशनल वीडियो, अभी अच्छा लाइफ हम जी रहे हैं, मगर कुछ ना कुछ मोटिवेशन हमें चाहिए। मैजिकल मॉर्निंग में ये बड़ा मैजिक हो रहा है कि मोटिवेशन मिल रहा है। अभी हैप्पी आवर्स जिन्होंने स्टार्टिंग में से ज्वाइन किए उनको मालूम है, वो कभी छोड़ते नहीं। 5:45 हमारा हैप्पी आवर्स स्टार्ट होता है, मगर वर्कआउट कब स्टार्ट होता है, 6 से 7 बजे स्टार्ट होता है। तो हमें पहले 15 मिनट क्यों ज्वाइन करते, कोचेस तो छोड़ते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मोटिवेशनल स्पीच भी मिलता है, और जो सॉन्ग्स लगते हैं उससे भी मोटिवेशन मिलता है। वो मोटिवेशन स्पीच और वो सॉन्ग दिन भर एनर्जेटिक रहने के लिए हमें हेल्प करता है। और जो मन में बुरे विचार आ रहे हैं उसको कब स्किप कर देता है पता नहीं चलता। तो वो मोटिवेशनल वीडियोस भी आप देख सकते हो। तो आज से हर दिन मैं एक मोटिवेशनल वीडियो देखूंगा, ऐसा एक आपको अच्छी आदत आपको लगानी है। चलो हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसे हम सोचते हैं टाइम नहीं है, तो आप टाइम नहीं है तो जी कैसे रहे हो। टाइम तो आपके सबके पास 24 आवर्स है, और सक्सेसफुल जो भी यहाँ पे लोग हैं उनके पास भी 24 आवर्स है। जो जिनको सक्सेस नहीं मिल रहा है उनके पास भी 24 आवर्स है। वो टाइम मैनेज करना आना चाहिए, तब हमें सक्सेस मिलता है। तो टाइम हम मैनेज करने के लिए एक अच्छी आदत लगा सकते हैं। अभी सबके पास मोबाइल से, सबके पास लैपटॉप से, हर एक, और मोबाइल में हम क्या करते हैं इसकी तरफ आपको ध्यान देना है। पूरा हम जो भी करते हैं वो प्रोडक्टिव होता है क्या, वो हमारे ग्रोथ के लिए इसेंशियल है क्या, हेल्पफुल है क्या, इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना है। जो मोबाइल स्क्रीनिंग टाइम जो है आपका, उसको कम करना है। जितना इसेंशियल है आपको उतना ही करना है। आप अगर आईटी सेक्टर से हो, या आपको लैपटॉप के रिलेटेड कुछ काम है, तो वो काम के वक्त आपको लैपटॉप सामने रखना है, मोबाइल सामने रखना है। काम से रिलेटेड आप उसका यूज करो, और जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करना चाहते हो उसका इंफॉर्मेशन के लिए आप सिर्फ उसका यूज करो। मगर अभी ये यूज हो रहा है क्या मुझसे, ये आज से आपको देखना है, ये अच्छी आदत आपको लगानी है। अगर मैं उसका मिस यूज कर रहा हूँ, तो मिस यूज करना मुझे आज से बंद करना है। अच्छी आदत आज से हमें करनी है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। और उसके बाद एक अच्छी आदत हमें लगानी है कि बहुत सारे लोग, चलो आओ भाभी आओ, भैया आओ, दोस्त आओ, सबको बुलाते चलो चाय पियेंगे, चलो चाय पियेंगे। ये तो चाय का बहाना है, मगर आने के बाद क्या करते हैं, वो पड़ोसन कैसी आहे, अगर रिलेटिव्स आहे तर मामानी तसंच केलं, काकूनी तसंच केलं, त्या अशाच आहेत, त्या तशाच आहेत, ये बातें है ना, ये ऐसा है वैसा है, सब निगेटिविटी फैलाने वाले लोग हमारे आजू बाजू में रहते हैं। तो निगेटिविटी फैलाने वाले जो लोग हैं उनसे बच के रहना है।
बच के कैसे रख सकते, उनको छोड़ तो नहीं दे सकते, रिलेटिव्स को नहीं छोड़ सकते, या हमारा एक आधा फैमिली मेम्बर है जो ऐसा है उनको तो नहीं छोड़ सकते, मगर उनके साथ बैठने के बाद जितना भी पॉजिटिव हमें मिलता है उतना पॉजिटिव हमें लेना है, पॉजिटिविटी बढ़ानी है, हमारी खुद की पॉजिटिविटी बढ़ानी है। तो ये एक अच्छा प्रयास, एक तो गपशप आप बंद कर सकते हैं, जिसमें कुछ प्रोडक्टिव नहीं है तो उसके साथ बैठना ही क्यों है। वैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें इस लोगों से क्या करना है, दूर रहना है, ये आज से आदत डालनी है। और जब भी हम किसी के साथ बैठते हैं, अगर सामने वाला गलत बात कर रहा है तो हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, सुनना है सिर्फ आपको, और सुन के उसमें कहाँ तक हमें लेना है ये आपको सोचना है। सिर्फ हमें यहाँ तक आया ना तो बस, इसके अंदर नहीं जाने देना है, नीचे नीचे दिमाग में तो बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। तो ये बात आज से हम फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। मैं क्या बोल रही हूँ, दूसरों को तो बोल सकते वाइट बोलो नको, ऐसा करना पड़ता है वैसा करना पड़ता है, मैं भी उसमें भी मैं भी आप में से ही एक हूँ, वैसे मैं सबको बोल सकती हूँ, मगर खुद में मुझे वो चेंज लाना है, अच्छी बातें करना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, बुरे लोगों के साथ रहे तो भी अच्छा ही सुनना है। और अभी जैसे मैंने बोला, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, हमें रियलिटी जो है वो एक्सेप्ट करना है, जो भी रियल थिंग्स है उसको एक्सेप्ट करना है। त्यांच्याकडे बघा बंगला आहे, त्यांच्याकडे बघा गाडी आहे, ती रोजच फिरायला जाते, मस्त आउटिंगला जातात, राजेश सरनी बघा कसे वैकेशन केले, अच्छी तरह से देखो वैकेशन की तरफ भी, वैकेशन क्यों जा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं इसीलिए वो वैकेशन को जा रहे, काम किया है उन्होंने इसलिए वो वैकेशन क्वालिफाई कर पाए, ये देखना है हमें, अच्छा क्या है उसमें वो देखना है। या राजेश सर मजा कर रहे हैं, वहाँ पे डांस कर रहे हैं, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, ये नहीं देखना है। वो घूमना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ये देखना है। सिर्फ मजे मत देखो, निगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, उन्होंने क्या किया है वो सोचो, जो रियल फैक्ट है उसको एक्सेप्ट करो, और एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं रखना है। मैं भी रखती हूँ, बच्चे से एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, अगर बच्चा मैंने जितना सोचा एक्सपेक्ट किया है उतना सक्सेस उसे नहीं मिला है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, और बुरा लगने के बाद पूरा घर हिल जाता है, क्योंकि मेरी चिड़चिड़ बढ़ जाती है, और उसका इफेक्ट बच्चे पे होता है, हस्बैंड पे भी होता है, घर के हर एक फैमिली के ऊपर होता है। तो एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम करना है हमें, मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में सोचना है, ये अच्छी आदत हमें लगानी है, रियलिटी एक्सेप्ट करनी है, ये अच्छी आदत आज से हमें लगानी है। चलो, जो भी कंस्ट्रक्टिव, अभी एक पॉइंट, चलो कितना वक्त हो गया, वक्त की तरफ थोड़ा ध्यान नहीं है मेरा आज। तो नींद के बारे में भी हमें थोड़ा सोचना है। तो आपके कंस्ट्रक्टिविटी के लिए क्या है कि नींद हेल्पफुल रहती है, प्रोडक्टिविटी के लिए भी नींद क्या करती है, आपको हेल्प करती है, पॉजिटिव माइंड बनाने के लिए, गुड वाइब्स लेने के लिए भी आपकी नींद हेल्पफुल रहती है। तो आपको नींद भी कितनी लेनी है, आज से आदत क्या डालनी है, आपको सोचना है। हम जब नींद लेते हैं तो छोटे बच्चों के लिए 10 से 12 घंटे, जिनका अभी ग्रोथ हो रहा है उनके लिए 10 से 12 घंटे की नींद जरूरी है। उसके साथ साथ थोड़े बड़े बच्चे जो है अडल्ट हो रहे हैं उनको 12 आवर्स की नींद जरूरी है, और अभी हम पूरे ग्रोथ जिनकी हो चुकी है उनके 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। तो उनका उतना टाइम लिमिट हमें फॉलो करना है। अर्ली बेड पे जाना है और अर्ली मॉर्निंग उठना है, रात में जल्दी सोना है, रात में सुबह में जल्दी उठना है, ये आदत हमें फॉलो करनी है। जितना जल्दी आप उठोगे उतना लाइफ ज़्यादा जियोगे। हम अगर 10-12 घंटे नींद में रह गए तो हमारा क्या हो सकता है, आधा लाइफ उसमें ही चला जा सकता है। तो हमारा जितना भी इसेंशियल टाइम पीरियड है उतना इसेंशियल टाइम पीरियड नींद को देना ही देना है, उससे कम भी लेना नहीं, उससे ज़्यादा भी लेना है नहीं। तो एक टाइम पीरियड आपका फिक्स कर लो कि मैं 9 बजे बेड पे जाऊंगा और 5 बजे 4 बजे उठूंगा, तो वो आपको फॉलो करना है। नींद लेना क्यों ज़रूरी है, आपके मसल्स को रिलैक्स करना, दिन भर आप एक्टिविटी करते रहते हो तो उसको रिलैक्स करने के लिए नींद हेल्पफुल रहती है, आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए नींद हेल्पफुल रहती है, आप दिन भर जो विचार कर रहे हैं उसको रिफ्रेशिंग के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए, उसको रिफ्रेश करने के लिए, तो नींद में वो टाइम आपको मिल सकता है, और आपका माइंड जो है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और एक ग्रेट लाइफ आप जी सकते हो। विचार अच्छे हो तो लाइफ भी अच्छा हो सकता है। तो जल्दी सोऊंगा और जल्दी उठूंगा, ये भी आपको फॉलो करना है। और जल्दी क्यों नहीं सो पाते, तो आप फिर से मैं उसी पॉइंट की तरफ आऊँगी, मोबाईलचा अति वापर तो टाळायचा आहे। मोबाईल
इसेंशियल उसका यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ उसका नहीं करना है हमें। अगर आप ज़्यादा, हर एक व्यक्ति को, मुझे भी है वो आदत, मुझे भी है, रात में चलो लिंक आई क्या, चलो किसी का मैसेज आया क्या, चलो कौन फ्रेंड अभी ऑनलाइन है ये देखना, चलो नींद नहीं आ रही तो थोड़ा रील देखेंगे, या अभी रील देखना बंद हो चुका है, मुझे पहले तो आता ही नहीं था रील क्या है, मैं देखती ही नहीं थी, मगर मोबाइल में फेसबुक के जो भी मैसेज आते हैं ना वो देखती थी, व्हाट्सएप के मैसेज आते थे वो देखती थी, अभी वो बंद हो चुका है। अभी जो भी है तो कंस्ट्रक्टिव ऐसे मुझे लगता है, और मुझे वही आदत अच्छी लगी है, मगर एक बुरी आदत है कि सोने तक मोबाइल मेरे पास रहता है, तो मोबाइल मेरे पास नहीं रखना है, तो मुझे अच्छी नींद आएगी, क्योंकि मोबाइल आपके पास रहता है तो आप पूरे उस मोबाइल में जो भी है उसके तरफ आपका ध्यान रहता है, आपका माइंड भी वही चलते रहता है, और वो मोबाइल हाथ में रखते ही सो जाते हो तो दिमाग में भी वही विचार रहते हैं, तो इसलिए मोबाइल बेडरूम से बाहर रख के आना है, ये आदत मुझे भी लगानी है और आपको भी आज से लगानी है, मैं फॉलो करने का प्रयास करूंगी। मुझे अभी ऐसी आदत है कि मोबाइल अगर पास में नहीं रहा तो नींद अच्छी नहीं होती, मोबाइल जब तक मेरे पास है ना तब तक मुझे अच्छी नींद लगती है, क्योंकि सुबह का अलार्म उसमें लगाया है ना। तो आदत, कितना टाइम हुआ, आज भी मैं 4-5 बार उठी हूँ, कितना बजा कितना बजा कितना बजा, क्योंकि थोड़ा जल्दी उठना था हर दिन के, और हर दिन मैं इतना नहीं सोचती, मोबाइल रहा तो रिलैक्स सो पाती हूँ, मगर मोबाइल के जो रेज रहते हैं, ब्लू रेज, वो आपके माइंड के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके सेल्स के लिए डैमेज करने के लिए कारणीभूत हो सकते हैं, तो आपको मोबाइल बेडरूम के बाहर ही रखना, ये अच्छी आदत लगाने, जिसकी वजह से आपका हेल्थ, बॉडी भी अच्छी रहेगी, पॉजिटिव वाइब्स ये आपके शरीर में आ जाएंगे, ग्रेट लाइफ आप जी सकते हो। तो ये अच्छी आदतें आज से हमें बनानी है, अच्छी आदतें आप जब लगाते हैं तो हमारा माइंड भी कंस्ट्रक्टिव बन जाता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये आज से हमें, आज से ये इस सभी आदतों को क्या करना है, फॉलो करना है। और हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि मीच माझं भविष्य घडवणार, नो, बिलकुल भी नाही, पीपल डू नॉट डिसाइड देअर फ्युचर, तुम्ही तुमचं फ्युचर कधीच डिसाइड करू शकत नाही, दे डिसाइड देअर हॅबिट्स, आपण ठरवू शकतो मुझे क्या करना है, कैसे अच्छी आदत फॉलो करनी है या बुरी आदत फॉलो करनी है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जो अच्छी आदतें आपने अडॉप्ट की है वो आदतें ही आपका फ्यूचर बना सकती है, देयर हैबिट डिसाइड देयर फ्यूचर। तो आज से जितनी भी अच्छी आदतें मैंने बोली है वो आपको फॉलो करनी है, अगर मुझसे कुछ रह गया है और आपको उससे भी अच्छा आता है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, और अच्छा क्या है बुरा क्या है ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि जब हम अच्छा करते हैं ना तो बहुत हैप्पीनेस आता है, और कोई मुझे कुछ बोलेगा ऐसा विचार भी मन में नहीं आता है, और जब हम कुछ बुरा करते हैं ना तो मैं थोड़ा अपसेट हो जाता हूँ, और लोग क्या बोलेंगे ऐसे मैं सोच रहा हूँ, जिससे आपको हैप्पीनेस मिल रहा है और किसी के बारे में कोई मुझसे क्या बोलेगा ऐसा विचार नहीं आ रहा है, वो हेल्दी हैबिट्स है तो आपको फॉलो करनी है। जिस हैबिट से आप अपसेट हो जाते हो, आप थोड़ा सा घबरा जाते हो, लोगों से बात करना टालते हो, तो वो हैबिट आज से आपको क्या करनी है, पूरी तरह से जीवन में से निकाल देनी है। तो ये अच्छा हैबिट आज से हम फॉलो करने वाले हैं, ऐसा विश्वास है, सबने की है, मगर इससे अच्छा क्या कर पाते इसके बारे में आज से सोचना है, ये एक नई हैबिट हमें लगानी है। थैंक यू, ये था मेरी तरफ से, और इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे देने के लिए राजेश सर का बहुत थैंक यू, सचिन सर का भी बहुत थैंक यू, कृष्णा उगले सर मुझे हमेशा गाइड करते हैं उनका भी थैंक यू, यहाँ पे जो भी मोटिवेशनल स्पीचेस लगाने वाले हमारे क्या बोलते हैं उसको, मीडिया, मुझे वीडियोस वगैरह शेयर करना जो कोचेस है उनको भी थैंक यू, कुलदीप सर को बहुत सारा थैंक यू मेरा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल कोचेस, थैंक यू दिस सिस्टम, थैंक यू चाय नाश्ता, थैंक यू एवरीवन लिसन टू मी, थैंक यू, थैंक यू, ओवर टू यू सर। Yes, thank you. Thank you, madam.